केंद्रीय विदेश मामले तथा संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव भारत को विश्व गुरु बनाने का स्वर्णिम अवसर है। इसके साथ ही मीनाक्षी लेखी ने भोपाल में एक परिसंवाद को संबोधित भी किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी सोमवार को राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन सभागृह में विश्व धरोहर दिवस पर आयोजित परिसंवाद में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने भारतीय संस्कृति में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व में महिलाओं को समानता का अधिकार देने की बात होती है, लेकिन भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से ही महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। महिलाओं में विदुषी, क्रांतिकारी, शासिका, लेखिका आदि अनेक रूपों में भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विश्व धरोहर दिवस के इस पावन अवसर पर ये मध्य प्रदेश का परम सौभाग्य है कि मंच पर विषय विशेषज्ञ मौजूद है। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके मार्गदर्शन में सतत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जन जागरण का कार्यक्रम ये मध्य प्रदेश सदैव करता रहे। मंच पर हमारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री परम आदरणीय मीनाक्षी जी, आदरणीय प्रज्ञा प्रवाह के अभिभावक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं आदरणीय नंद कुमार जी, राष्ट्र का गौरव और हम सब जिनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, ऐसे आदरणीय भाई के मोहम्मद जी, पद्मश्री कपिल तिवारी जी, शिवशेखर जी, विजय जी, प्रियंका जी, शिल्पा जी और सदन में उपस्थित आप सब सज्जन शक्ति को प्रणाम करती हूँ। उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस विषय को अपने अध्ययन के लिए चुना है। आदरणीय नंद कुमारम जी के बाद कोई संशय बचता ही नहीं साथियों कि ये कालजयी विश्वविजयी भारतीय संस्कृति अनादिकाल से जगत गुरु की पावन संज्ञा पे विराजमान थी। पर हम सब देख रहे हैं कि कैसे कुत्सित षड्यंत्रों के चलते आत्मविहीनता की ओर पूरी की पूरी पीढ़ी को धकेल देने का जघन्य अपराध जिन लोगों ने आजादी के बाद से लेकर लगभग 65 सालों तक किया, इन सब षड्यंत्रों को समझकर हमें सजग और सतर्क रहकर अपनी आने वाली पीढ़ी को गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना ही होगा। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि कालजयी विश्व विजयी भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास से भावी पीढ़ी का परिचय कराया जाना आवश्यक है। इतिहास और संस्कृति के संचार से ही भावी पीढ़ी में सद्गुणों और संस्कारों का विकास होगा। जी ने कहा कि इतिहासकारों ने पूरे विश्व के इतिहास को दो समय में बांध दिया, ईसा पूर्व और ईसा के बाद। तो ईसा से पूर्व तो कुछ इतिहास था ही नहीं और किसी को उसकी जानकारी देना आवश्यक ही नहीं है। यानी एंशिएंट सिविलाइजेशंस जितनी थी उनको उनके अस्तित्व को मिटा दो कि जब अस्तित्व ही नहीं होगा तो बाकी धर्मांतरण की बात ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सब लोग, हम सब लोगों के पूर्वज तो असभ्य थे, इसलिए उन लोगों ने आकर हमें सभ्य बनाया, नहीं तो सभ्यता की आवश्यकता ही नहीं थी। और ये लाइन मुझे दिल को छू गई, क्योंकि मुझे लगा मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं, लेकिन जो बात है उसमें बिल्कुल शक्ति है। और वो शक्ति यही है कि हमसे ही हमारे अस्तित्व के बारे में छीन लिया गया। करण जब आए और करण ने जब बताया कि वो किस तरीके से भीमबेटका और सांची और इन सब स्थानों को प्रमोट करने की दृष्टि से सब कुछ जो अचीव किया उसको छोड़ छाड़ कर वापस अपनी धरोहर की ओर चल पड़े, तो मुझे एक संतोष हुआ कि हम लोग एक तरफ कहते कि युवा अपनी परंपराओं से जुड़ नहीं रहा, दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि जहां पर तकनीक के माध्यम से, टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हमारा युवा धरोहर के प्रति जागरूक है
कर्म के उदाहरण को जब मैं सोच रही थी तो मुझे मेरे बेटे की याद आ रही थी। मेरा छोटा मतलब दोनों बच्चे बाहर हैं, दोनों वकील हैं, लेकिन मेरी अभी कल ही परसों उससे बात हुई तो उसने कहा माँ कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं तो मनास गई हुई हूँ और मैं वहाँ पर जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके दौरे पर हूँ। तो बोला कैसा लगा, मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया लगा। हमारी हेरिटेज आज भी जीवित है और कुछ ऐसे प्रमुख लोगों को मुझे मिलने का मौका मिला जिनके विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। एक उदाहरण कि जो लोग कहते हैं कि भारत एक देश के रूप में नहीं था, मैं एक्चुअली अपने आईपैड पे वो वाला श्लोक ढूंढ रही थी जो मुझे याद नहीं, जिसका मेरे को थोड़ा सा विषय याद है कि दक्षिण में जिसके दक्षिण मतलब नॉर्मली हम लोग नॉर्थ कहते हैं ना, उसमें कहा कि दक्षिण में जिसके हिमालय है और नहीं उत्तर में हम उत्तर ही कहते हैं। जो श्लोक है वो कहते हैं दक्षिण में जिसके हिमालय है और उत्तर में उसके पांव जो है वो समुद्र धो रहा है। हम लोग उल्टा कहते हैं ना, तो यानी जिसने ये श्लोक लिखा उसकी वो कहीं और था। हाँ, उसके अनुसार वो श्लोक है। और इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो सब भारतीय कहलाते हैं। तो ये एंशियंट डिस्क्रिप्शन भारत का है। और अगर एंशियंट डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो मैं तो मानती हूं कि 1000 साल जो हमारी स्लेवरी के रहे, दास्ता के 1000 साल रहे, उस 1000 सालों के अंदर अगर आप देखें तो हर बार आक्रमण हुआ, मगर 1000 साल से हम जिंदा हैं, ये भी हमें देखना है। तो ये भारत का इतिहास ये भी है कि 1000 साल आक्रमण झेलने के बाद आज भी स्तूप मौजूद है, आज भी भीमबेटका है, आज भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आज भी संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी सभ्यताएं तो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री लेखी ने संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के साथ संचालनालय पुरातत्व एवं राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने संचालनालय पुरातत्व के स्टॉल पर प्रसिद्ध कलाकृतियों की प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित प्रतिकृति को सराहा और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्टॉल पर प्रदेश के क्रांतिकारियों और महापुरुषों पर केंद्रित पुस्तकों का अवलोकन किया। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा किए जा रहे जागरूकता कार्यों के बारे में भी जानकारी लेकर उन्हें प्रोत्साहित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, भोपाल।